आरक्षण का गणित क्या है उसको समझ लीजिए। अभी की व्यवस्था जो है उसमें एसटी को 20% आरक्षण है, और जो अब व्यवस्था लागू करने की बात करेगी क्या उसमें भी एसटी 20% फर्क है, लेकिन एससी 16% और उधर भी एससी 16% है। अब बात सीधे ओबीसी पर आ जाती है, तो ओबीसी को वर्तमान परिस्थितियों में 14% का आरक्षण है, लेकिन इसे अब 27% करने की बात करेगी है, तो वहीं ईडब्ल्यूएस को 10% दोनों में नजर आता है। अब जरा अभी की व्यवस्था का टोटल करते हैं तो 60% का आरक्षण जो है वो मध्य प्रदेश में अभी की स्थिति के हिसाब से नजर आता है, लेकिन अगर 27% कर दिया जाता है तो ये कुल 73% हो जाता है। यानी 73% आरक्षण के पहुंचने को लेकर यहां जो पेच है वो फंसा हुआ नजर आ रहा है, और यही कारण है कि अब इस पर विचार विमर्श हो रहा है। कानूनी पचड़े जो नजर आ रहे हैं उनसे निकलने की कोशिश की जा रही है, और दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी बातें यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि दोनों राजनीतिक दल कैसे इसका तोड़ निकालते हैं और क्या कानूनी रास्ते इसमें हो सकते हैं, उस पर मंथन हाल ही में सीएम हाउस में हुई बैठक में हुआ है। अब इसके बाद क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चलिए एक बार फिर मैं मेरे सहयोगी का रुख कर लेता हूं और समझने की कोशिश करता हूं कि इस बैठक में क्या कुछ हुआ है, बैठक के बाद किस तरह से आगे मंथन होता हुआ नजर आया। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रखे हैं, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा के अध्यक्ष जो है वो रवाना हो चुके हैं। दोनों पक्षों के वकील भी बैठक में मौजूद थे। ओबीसी आरक्षण पर सीएम हाउस में ये बड़ा मंथन हुआ और अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। इस वक्त रंजना के साथ साथ मेरे सहयोगी विवेक शुक्ला भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। विवेक, बैठक खत्म हो चुकी है, क्या लगता है बैठक में जो मंथन हुआ उसमें कोई निष्कर्ष निकल पाया होगा या नहीं? बिल्कुल, मैं सीधे रुक करता हूं। हमारे साथ ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी जुड़े हैं। ब्रजेश जी, बैठक खत्म हुई, कुछ निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष यही निकला है कि सारे दलों के लोगों ने, माने कांग्रेस और बीजेपी के सरकार के लोगों ने तय किया है कि जो कुछ भी मामला होगा अब हम सामूहिक रूप से लड़ेंगे। इस इशू को, चूँकि अब लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पे है तो सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाला जाएगा, जो भी कानूनी अड़चन होगी उसको दूर किया जाएगा। और सबका चूँकि मकसद एक ही था कि सबको 27% रिजर्वेशन ओबीसी को देना है, तो उसमें जो कानूनी अड़चन आ रही है उसमें मिल बैठ के तय करेंगे। मगर एक बड़ा फैसला यही हुआ कि जो भी होगा सामूहिक लड़ाई लड़ेंगे, ओबीसी वर्ग को फायदा पहुंचाना है। ये दोनों पार्टियां और सभी पार्टियों के लोग चाहते हैं, सभी राजनीतिक दलों के लोग चाहते हैं। तो अब किसी प्रकार की कोई कानूनी अड़चन नहीं आएगी, जो कानूनी अड़चन आएगी उसको किया जाएगा। मगर एक बड़ा उसमें जो पक्ष रखा गया, ये कहा गया है कांग्रेस के लोगों ने कि बजाय छोटी छोटी लड़ाइयों के, या क्यों ना ऐसा किया जाए कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो एक प्रस्ताव मध्य प्रदेश विधानसभा से पारित किया जाए कि जो 50% वाला आरक्षण वाला जो अड़ंगा बार बार आ जाता है उसको दूर किया जाए। तो उसको दूर करने के लिए जरूरी है मैं लौट रहा हूँ रंजना का रुख करते हैं। रंजना, का मेरी मंशा है देने की, तो उसके लिए बधाई देते हैं, लेकिन इन्हीं के सरकार के जो वकील हैं उसको रोक रहे हैं। और अभी छतरपुर जिले का मैंने पेपर भी दिया है कि आंगनबाड़ी में 0% पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया, मतलब 13% भी नहीं दिया गया है। शिक्षा विभाग में होल्ड करके रखा गया है, तो जहाँ जहाँ होल्ड है वो तुरंत 27,000 पद होल्ड हैं, वो तुरंत उनको अनहोल्ड किया जाए, लोगों को नियुक्तियाँ दी जाएँ। साथ में जो अभी सरकारी नौकरियां तो मिल नहीं, लोगों को बहुत कम मिल रही हैं, जो आउटसोर्सिंग से भर्तियां की जा रही हैं उनमें भी आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। अभी जो बैठक हुई उसमें क्या कुछ फैसला हुआ और क्या सहमति बनी आप लोगों के बीच में, सभी दलों के बीच? मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उनके वकील हैं प्रशांत जी, वो जैसा आप लोग कहोगे पक्ष रखेंगे। 27% हमारी देने की मंशा है, तो मंशा है तो अभी जो इनके वकील हैं उन्होंने आपत्ति लगा रखी थी, तो अगर उसको अनहोल्ड किया जाएगा, सरकार की मंशा है तो हो जाना चाहिए, अगर इनकी सही नियत होगी जो कहा है। अब सभी मिलकर लड़ाई लड़ेंगे इसको लेकर, सुप्रीम कोर्ट में सभी एक साथ अपना अपना पक्ष रखेंगे और एक सा पक्ष रखेंगे। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने कहा है इस बात के लिए, तो इसके लिए धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। लेकिन आरक्षण लागू होगा तब हम लोग मानेंगे, उससे पहले नहीं मानेंगे। तो देखिए, सुना आपने दीपेश की जो सपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज, उन्होंने ये कहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये कहा है कि अब 27% आरक्षण को लेकर बिल्कुल तो एकजुट होकर लड़ाई जो है वो लड़ी जाएगी। मैं एक बार फिर विवेक और ब्रजेश जी का रुख करता हूँ। विवेक, सुना कि आखिर एक मत को कर अब लड़ाई लड़ने की तैयारी क्या है, कोर्ट में भी एक साथ पक्ष रखा जाएगा? विवेक, बिल्कुल, ऐसे बहुत कम मुद्दे होते दीपेश जहाँ पर पक्ष विपक्ष सब एक साथ आते हैं, वही आरक्षण का मुद्दा है 27%। लेकिन ब्रजेश जी,
ये तो कह दिया गया है कि कानूनी रूप से एक साथ हैं, लेकिन जब हो जाएगा तो फिर क्रेडिट की लड़ाई फिर से सामने आएगी। वो क्रेडिट की लड़ाई तो पहले ही चल रही है, क्रेडिट की लड़ाई पहले चल रही है, जिसके चलते इतना लंबा खिंच गया, वरना ये मामला बहुत पहले सुलझ जाता। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को लताड़ा कि जब 5 साल पहले सब कुछ हो चुका है तो अब तक इसमें फैसला क्यों नहीं हुआ। तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आने वाली 23 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट इसमें रोज सुनवाई हियरिंग करेगी और इस पूरे मामले को कंक्लूजन तक पहुंचाएगी। तो कुल मिला के ये पहली बैठक, आज की बैठक सफल रही, आज की बैठक सफल रही। उस बैठक की सफलता में सफल तो होना ही था, क्योंकि मांग जल्दी खत्म हो गई। 2 घंटे बैठक थी, 1 घंटे में खत्म। क्योंकि कहने को किसी के पास कुछ था नहीं, सब ये चाहते हैं कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिले। मगर बड़ी बात वही, जो कानूनी अड़चन है, कांग्रेस कहती है कि सरकार की तरफ से कानूनी अड़चनें लगाई जा रही है, तो सर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने कानूनी अड़चनें पैदा की हैं। तो दोनों पक्ष जब एक साथ बैठे हैं तो तय हुआ कि अब जो भी लड़ाई होगी सामूहिक लड़ाई लड़ी जाएगी और कानूनी पेचीदगियां दूर की जाएंगी। कुल मिलाकर दीपेश लबोलवाब ये है कि जो लड़ाइयां हैं वो लड़ाइयां दूर करते हुए, गतिरोध खत्म करते हुए सुप्रीम कोर्ट में या कानून के चौखट पर एक साथ होकर लड़ेंगे और ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलाएंगे। इसको लेकर ये मंथन हुआ है। दीपेश, मंथन तो हुआ है, लेकिन अब इसका असर क्या होगा? क्योंकि कांग्रेस इस मीटिंग में पहुंचने के पहले ही ये चर्चा कर रही थी। विवेक का ब्रजेश जी से भी चर्चा करिएगा कि इसमें सिर्फ ये कहा जा सकता है कि श्रेय की राजनीति है, या फिर ये कह लीजिए कि सरकार की मंशा नहीं है। बातचीत इस दिशा में जा रही थी, लेकिन जब बैठे तो क्या एक मत हो गए? क्या एक मत होने के बाद अब आगे बढ़ने की बात हो गई? ब्रजेश जी, जो कहा जा रहा है एक मत हो गई, आगे बढ़ने की बात हो गई, इसके पीछे की अंदर की वजह क्या है? अंदर की और इनसाइड स्टोरी दीपेश पूछना चाह रहे हैं। इनसाइड स्टोरी और क्या है इसके पीछे? इनसाइड स्टोरी है कि जब बैठक में सब लोग बैठे तो कांग्रेस सीधी आक्रामक हो गई। कांग्रेस ने कहा कि जब कमलनाथ सरकार ने 5 साल पहले ये ओबीसी रिजर्वेशन का कानून बना दिया है तो आपने अड़ंगे क्यों डाले। तो बीजेपी या सरकार की तरफ से कहा गया कि देखिए, आप सब पुरानी बातें भूलिए, अब बड़ी बात यह है कि हम सब लोग चाहते हैं कि ओबीसी रिजर्वेशन को, ओबीसी वर्ग को रिजर्वेशन दिया जाए, इसलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच में एक जो डेवलपमेंट हुआ जिसके चलते कांग्रेस पर हावी हुई थी, उसकी वजह ये थी कि पीएससी ने कह दिया था कि याचिकाएं जितनी लगी हुई हैं उन सबको खारिज किया जाए। तो सरकार थोड़ी बचाव की मुद्दा में थी, इसलिए ये बैठक बुलाई गई थी। मगर उस सबके बावजूद बड़ी बात सहमति यही बनी कि देखिए, बीजेपी के भी प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे वहाँ पे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे और मुख्यमंत्री भी थे, और सब ने कहा कि इस बात को आगे ले जाना है। मगर और उन्होंने कहा कि हम अपने वकील से बात करेंगे, क्योंकि लड़ाई अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। तो जो पेचीदगियां थी उनको दूर करने के लिए सरकार ने भरोसा दिलाया है कि वो अपने वकील से कहेंगे कि इस मामले को जल्दी सुलझाया जाए, किसी प्रकार की कोई पेचीदगी न रख, सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस किया जाए कि मध्य प्रदेश की आबादी को। मैसेज आया अरुण यादव, कमलेश्वर पटेल और अशोक सिंह, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, कांग्रेस की जो बड़े लीडरशिप थे वो इस बैठक में शामिल हुए। यहां से और मैसेजिंग भी दी गई है। बिल्कुल, सारे कांग्रेस के सभी बड़े लोग जिस तरीके से एक गाड़ी में बैठ के गए और उस गाड़ी को ड्राइव जीतू पटवारी ने किया, और उनके पीछे पूरे ओबीसी वर्ग के जो बड़े नेता थे कांग्रेस के, उन सब बैठे हुए थे। तो एक बड़ा मैसेज तो कांग्रेस ने अपनी तरफ से देने की कोशिश की है कि इस बात को हम बहुत आगे ले जाएंगे और इस बात को कंक्लूजन चाहते हैं। और कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। मगर आज अच्छी बात बस यही हुई कि इस बैठक कोई लंबी नहीं चली, बैठक बहुत जल्दी। एमपी में ओबीसी का मुद्दा खत्म नहीं, ओबीसी का मुद्दा तो हमेशा रहेगा। मैं तो ये कहूँगा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी अब राजनीति बहुत लंबे समय से चल रही है और बहुत आगे जाएगी। जैसे हम जानते हैं छत्तीसगढ़ में अब आदिवासी वर्ग की राजनीति चलती है, तो मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की राजनीति चलेगी। ओबीसी वर्ग 27% आरक्षण पर रुकेगा नहीं। उनके जो जाति नेता हैं उनका कहना है कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी हिस्सेदारी, तो वो अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग 52% है। एक बात और बैठक से निकल के आई है, बैठक में सरकार की तरफ से कहा गया कि एक बार अब जातिगत जनगणना हो जाएगी, उसके बाद बात आगे हम लोग और करेंगे और तब ये बताया जाएगा कितनी फीसदी आबादी है, उसको कितनी हिस्सेदारी दी जाए। क्योंकि ओबीसी वर्ग से ये कहा गया कि 27% का आरक्षण कम है, इसको और बढ़ाया जाए। तो बैठक में मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि केंद्र सरकार अब जातिगत जनगणना करवा रही है, तो जब जातिगत जनगणना होगी तो पता लग जाएगा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी कितनी है। मगर कहा गया नहीं, ये तो बहुत बात की बात है, पहले इस बात पर कन्विंस हुआ जाए कि 27% आबादी को आरक्षण कैसे मिले ओबीसी को, इस पर आप आज बात करिए, उसको आगे ले। लेकिन क्या ब्रजेश जी, एक सवाल और है, क्योंकि यहाँ पर ओबीसी वर्ग चाहता है कि आरक्षण मिले, लेकिन जो दूसरा वर्ग है, समाज का दूसरा तबका है जो आरक्षण के विरोधी है, खिलाफ है, सामान्य वर्ग खासतौर से आवाज उठाता है कि उसको आरक्षण खत्म करना चाहिए, उनके हक छीनते हैं, तो वो आवाज नहीं उठाएगा, सरकार के लिए मुश्किलें पैदा नहीं होंगी उससे? बिल्कुल, यही तो पैंच है विवेक, आपने सही पकड़ा है, यही तो पैंच है कि जो बीजेपी के पास बीजेपी को, सरकार को तो हर वर्ग को सहेज के रखना है, हर वर्ग को संभाल के रखना है। तो यदि 27% आरक्षण हो जाएगा तो वो आरक्षण की सीमा 50 से आज आगे चली जाएगी, तो बाकी का जो वर्ग है वो बहुत दुखी हो जाएगा। तो
तो और नाराज हो जाएगा सरकार से। इसलिए सरकार भी चाहती है कि कैसे अपने उस वर्ग को भी संभाला जाए और आबादी का जो बड़ा वर्ग है ओबीसी उसको भी संभाल कर रखे। तो किसी भी सरकार के लिए ये बहुत बड़ी उलझन होती है और मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार भी इसी उलझन से जूझ रही है कि कैसे सामान्य वर्ग को भी संभाल के रखा जाए और नए वर्ग को, जो अपना ओबीसी वर्ग है उसको भी संभाल के रखा जाए। आप जानते हैं केंद्र सरकार ने जो सामान्य वर्ग है उसमें जो हाँ ईडब्ल्यूएस वर्ग है उसके लिए 10% आरक्षण कर दिया गया है। तो केंद्र सरकार तो सहेज के रख रही है, राज्य सरकार कैसे उस वर्ग को संभाल के रखे, उसको कैसे नाराज ना करे, ये सरकार की बड़ी चिंता है। इसलिए सरकार बहुत ज़्यादा ओबीसी वर्ग के खड़े होने के पक्ष में दिखती भी नहीं है। ये दीपेश लेकिन पूरा लबुलवाब विवेक था। विवेक एक और सवाल ये, अगर कमलनाथ इस बैठक के बीच में ये कहें कि ये सिर्फ प्रपंच है और दूसरी चीज अब जब सब एकमत नजर आ रखे हैं तो कितना और इंतजार ओबीसी वर्ग को करना पड़ेगा? कमलनाथ का जो अभी एक ट्वीट आया, पोस्ट आया है कि उन्होंने कहा ये प्रपंच है, वो पीएससी को उन्होंने जिक्र करते हुए कि बीजेपी अपने जाल में फंस गई है, ऐसा उन्होंने लिखा है। क्या बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? निश्चित ही कमलनाथ वो शख्स थे, जब उनकी सरकार थे तो उन्होंने तुरंत 27% आरक्षण की बात कर दी थी। पहले अध्यादेश लागू किया कैबिनेट में, उसके बाद उन्होंने कानून पारित करवा दिया और उसके बाद उनकी सरकार गिर गई। और जब बीजेपी की सरकार आई तो कानून की पेचीदगियाँ चलते चलते 3-4-5 साल गुजर गए। तो कमलनाथ इस पूरे मामले में, इस पूरे जो मुद्दा है उससे बहुत सुलगे हुए हैं, बहुत नाराज़ हैं। और यही वजह है कि उनको लग रहा है ये मीटिंग से कुछ होना जाना नहीं है, मगर वो अपने नेताओं के खिलाफ ही जा रहे हैं। जब उनके पार्टी के नेता, युवा वर्ग, जो पीढ़ी परिवर्तन हुआ, जब एक साथ जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, तो कमलनाथ को इस वर्ग का सपोर्ट करना चाहिए। उनको ये कहना चाहिए था कि उम्मीद की जानी चाहिए कि अब बैठक का मामला सुलझ जाएगा। मगर यदि वो कह रहे हैं कि प्रपंच है, नहीं सुलझेगा, तो मतलब है बहुत नाराज वो है। अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराना चाह रहे हैं, वो उपस्थिति दर्ज कैसे करवाएंगे? वो भोपाल में नहीं है, वो देश में नहीं है, समझा पोस्ट करके। पोस्ट करके। मगर निश्चित ही वो शख्स थे, वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस मामले को जल्दी सुलझाने की बिल्कुल, कोशिश लेकिन की अब थी। देखने वाली बात होगी कि इसमें आपस की लड़ाई कहीं ना कहीं श्रेय की कांग्रेस में भी आप दिखती हुई नजर आ रही है। आप देखने वाली बात होगी कि इसका हल कब निकलता है और कैसे निकलता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका भी और ब्रजेश जी आपका भी।